अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन इकराम, सुहेल खान अफरीदी आज केपीके में इंतहाई अहम और बड़ा जलसा करने के लिए जा रहे हैं। कल रात को उन्होंने आईएसएफ के 18वें योम तसीस के ऊपर इंतहाई अहम खिताब किया। सुहेल खान अफरीदी ने अपने लोगों को बताया कि इमरान खान ने अडयाला जेल से मेरे लिए एक पैगाम भेजा। इमरान खान ने कहा कि सुहेल खान अफरीदी मेरा ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन इमरान खान ने यह नहीं बताया कि मैं किस फॉर्मेट का ओपनिंग बैट्समैन हूं, टेस्ट का, वनडे का या फिर टी20 का। सुहेल खान अफरीदी ने अपने नौजवानों से पूछा कि आप बताएं मैं किस फॉर्मेट का ओपनिंग बैट्समैन हूं। आप लोग हैरान होंगे जो आगे से जवाब मिला। लोगों ने ना टेस्ट का नाम लिया, ना वनडे का लिया, ना टी20 का लिया। लोगों ने कहा कि जिस फॉर्मेट के लिए इमरान खान ने आपको ओपनिंग बैट्समैन लगाया है, जो बैटिंग इमरान खान आपसे चाहते हैं, जो मकसद इमरान खान आपसे चाहते हैं, वो ना टेस्ट है, ना वनडे है, ना टी20 है। वो फॉर्मेट है डी चौक का फॉर्मेट। सुहेल खान अफरीदी के सामने एक मरतबा फिर पाकिस्तान तरीके इंसाफ के नौजवानों ने डी चौक के नारे लगाए हैं। मुतालबा किया है कि आप एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दें। सुहेल खान अफरीदी ने एहतजाज के हवाले से भी अहम तरीन ऐलान किया है। बाकी जो बातें की उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने दो अहम तरीन और बड़े फैसले कर लिए हैं। ये फैसले बहुत इंपॉर्टेंट थे। अली अमीन गंडापुर इन फैसलों को नहीं कर सके थे, हालांकि इमरान खान ने बार बार कहा था, लेकिन अब सुहेल खान अफरीदी की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत यह काम कर गुजरी है। न्यूयॉर्क टाइम ने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक इंतहाई अहम आर्टिकल लिखा है। उसमें उन्होंने बताया है कि 27वीं आईनी तरमीम जो पाकिस्तान के अंदर हुई है, इसका असल मकसद क्या है और पाकिस्तान के अंदर अब आने वाले दिनों में क्या होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों की सेनेट के अंदर लड़ाई हुई है, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखता हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ये इंफॉर्मेशन का सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने रखने लगा हूं। तारीख से एक सबूत है जो आपके सामने रखने लगा हूं, जिससे आपको अंदाजा होगा कि शरीफ खानदान और खसूसी तौर पर नवाज शरीफ, इन्होंने हमेशा अदालतों को मैनेज किया है, हमेशा अपने मनपसंद जजेस जगह जगह पर लगाए हैं ताकि हमारे हक के अंदर फैसले आ सकें। और ये वीडियो एविडेंस है। डॉक्टर ताहरुल कादरी, जिनके एक वक्त में नवाज शरीफ के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात होते थे, नवाज शरीफ ने उनको अपने पास बुलाया और कहा कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि मैं ऐसा क्या करूं कि लोगों के दिलों के ऊपर हुक्मरानी कर सकूं, लोगों के दिलों के अंदर मेरी इज्जत हो, लोग इज्जत करें मेरी और दिल से करें। तो डॉक्टर ताहरुल कादरी ने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ एक काम करें कि पंजाब के अंदर जितने भी अजला हैं, उन्होंने कहा कि उस वक्त 30 अजला थे, 30 अजला के अंदर 3-3 बंदे आपने लगाने हैं, टोटल 90 बंदे होंगे। हर जिले के अंदर सेशन जज, हर जिले के अंदर डीसी और हर जिले के अंदर एसएसपी। ये 3-3 बंदे आपने हर जिले के अंदर लगाने हैं और इनको वाज़ह तौर पर कहना है कि अगर कोई दो नंबरी हुई, अगर किसी को इंसाफ ना मिला, अगर कोई चोरी डकैती हुई, तो ये तीनों जिम्मेदार होंगे, इनसे पूछा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब आप ये काम करेंगे और वो जो 3 बंदे आपने लगाने हैं वो ऑनेस्ट हूं, ईमानदार हूं, कंपिटेंट हूं और लाइक फाइक लोग हूं, जब आप लगाएंगे तो इनका असर यह पड़ेगा कि मुआशरे के अंदर अदल और इंसाफ कायम हो जाएगा। जब ये लोग ऊपर से काम करेंगे और नीचे सारी चीजें सीधी हो जाएंगी, और जब लोगों को इंसाफ मिलेगा, जब लोगों को यह पता चलेगा कि भाई नवाज शरीफ ने ऐसी डिप्लॉयमेंट की है, ऐसे लोग लगाए हैं जो हमें इंसाफ देते हैं, जिनके होते हुए हमारे साथ दो नंबरी नहीं हो सकती, जुल्म नहीं हो सकता, जबर नहीं हो सकता, तो लोगों के दिलों में फिर आपकी इज्जत बढ़ेगी, आप लोगों के दिलों पर राज करेंगे। अब जरा सोचिए कि नवाज शरीफ ने आगे से जवाब क्या दिया। नवाज शरीफ ने आगे से डॉक्टर ताहरुल कादरी को यह जवाब दिया कि अगर मैंने ईमानदार जजेस लगा दिए, अगर मैंने पुलिस ऑफिसर बड़े ऑनेस्ट लगा दिए, अगर मैंने सेशन जज वो लगा दिए जिन्होंने इंसाफ करना है, जिन्होंने किसी पॉलिटिकल बंदे की बात नहीं माननी, किसी एमएनए और किसी एमपीए की बात नहीं सुननी, तो मुझे यह बताओ कि जो मेरे अपने काम है मैं वो किससे निकलवाऊंगा। यह डॉक्टर ताहरुल कादरी ने वाज़ेह तौर पर दुनिया टीवी के ऊपर आज भी इंटरव्यू पड़ा हुआ, आप यूट्यूब के ऊपर जाकर निकाल सकते हैं, कि नवाज शरीफ ने आगे से यह जवाब दिया था कि मुआशरे के अंदर अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम इंपॉर्टेंट नहीं है। नवाज शरीफ के अपने जो छोटे छोटे काम हैं जिन्होंने निकलवाने होते हैं अदालतों से, अपनी मनमर्जी के फैसले लेने होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे आज एक और चीज आपके सामने रखता हूं। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनुल्लाह, इन दोनों ने आपको पता इस्तीफा दे दिया हुआ। राना सनाउल्लाह साहब माजी के अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह के बारे में क्या कहते रहे, ये भी वीडियो एविडेंस मौजूद है।
राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह बहुत ही कॉम्पिटेंट और हार्ड वर्किंग जज हैं। उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट में बहुत सी रिफॉर्म्स की हैं। अगर वो चीफ जस्टिस बनते हैं तो रिफॉर्म्स के एजेंडे ज्यादा बेहतर तरीके से आएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से अमल होगा। और बाद में फिर क्या हुआ आपके सामने है। जस्टिस अतर मुनल्ला, आपको पता है जस्टिस अतर मुनल्ला ने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत से नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी मांगी थी कि गारंटी दो कि नवाज शरीफ अगले 24 घंटे में जिंदा रहेंगे, उनको कुछ नहीं होगा। और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लिख कर ठप्पा लगा के पाकिस्तान से बाहर भेज दिया गया था और 4 साल तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए थे। जब वापस आए रेड कॉर्पेट बचाया गया, कबूतर उड़ाया गया, हेडलाइंस लगाई गई। अगले वजीर आजम नवाज शरीफ अवाम ने फैसला सुना दिया और फिर अवाम 8 फरवरी को निकली, उन्होंने सब कुछ उल्टा पुल्टा के रख दिया। आगे आ जाए जी, ये एक अमरीकी तजियाकार है माइकल, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल के ऊपर जियो न्यूज ने बाकायदा तौर पर खबर लगा दी कि जो ग्लोबल मीडिया है वो पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंज हुआ है उसके बारे में कह रहा है कि यह बड़ा अच्छा काम हुआ है, यह बड़ा जबरदस्त काम हुआ है। तो उस सहाफी ने बाकायदा तौर पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि यह जो आर्टिकल के अंदर क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर 27वीं अमेंडमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लेकर आएगी, उन्होंने कहा कि यह कंप्लीटली फॉल्स है। उन्होंने कहा कि आई नेवर सेड सच अ थिंग, मैंने ये कहा ही नहीं है। उन्होंने कहा कि ये जियो ने जो किया है ये इन्होंने गलत किया है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो ये जियो न्यूज की पाकिस्तान का बड़ा मीडिया प्लेटफॉर्म है, मीडिया हाउस है, ये इनकी क्रेडिबिलिटी आप इनका अंदाजा लगा लें। आगे आ जाए जी, न्यूयॉर्क टाइम ने एक आर्टिकल लिखा है पाकिस्तान के अंदर होने वाली 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हुसैन हक्कानी ने और इसके अलावा अनीक नाजी ने भी इसके ऊपर गुफ्तगू की है। हुसैन हक्कानी ने तो बाकायदा तौर पर ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की हुकूमत ने सदर ट्रंप की पजीराई हासिल करने के लिए कई मिलियन डॉलर खर्च किए, लेकिन चंद ट्वीट्स और बयानात के सिवा अब तक ट्रंप ने पाकिस्तान को कुछ नहीं दिया। अब उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान के अंदर कंपनियां जाएंगी, वो तेल निकालेंगी और हो सकता हु नोज कि भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदे। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह अपना करम फरमाए, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह ने इस अर्ज़ वतन को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ऊपर बंदे हों वो इंसाफ वाले हों, वो सोच रखने वाले हों जो वाकया ही इस सरजमीन के ऊपर लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि हमने ये सरजमीन अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर हासिल की थी। हमारे जो बड़े हैं उन्होंने अल्लाह से यह वादा किया था कि अल्लाह हमें बरसगीर के अंदर एक ऐसा ज़मीन का टुकड़ा चाहिए जहाँ पर तेरे और तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा आज़ादाना अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। और अल्लाह ने, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ने इस सरजमीन को बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, लेकिन वो लोग चाहिए, वो लीडरशिप चाहिए जो ईमानदार हो, जिनके दिल में अल्लाह का डर और खौफ हो, जो इंसाफ कायम करने वाले हों, और फिर वो चीज़ें ज़रूर निकलेंगी जब अल्लाह की ज़मीन के ऊपर इंसाफ कायम होगा। अनीक नाजी ने भी इसके ऊपर बात की है। वो कहते हैं कि 27वीं तरमीम के बाद फाइनेंशियल टाइम्स ने तहलका खेज मजमून लिखा है। यह कहा है कि पाकिस्तान में हाइब्रिड निज़ाम है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को मईशत से दूर रहना चाहिए, और जिन दो वरासती जमातों को अवाम के वोट के बगैर इक्तदार में लाया गया, ये अवाम में नफरत का निशान है, जिनकी अवाम में कोई इज्जत नहीं है, इनको फिक्स करना चाहिए और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लीडर इमरान खान से मुज़ाकरात करें, क्योंकि वो एक ही शख्स है जो इस कौम को इकट्ठा कर सकता है। उनको जेल से बाहर लाना चाहिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पर नाजायज़ मुकदमे ख़त्म करने होंगे और इक़्तिदार को पुरअमन तरीके से हकीकी अवामी नुमाइंदों को मुंतकिल करना होगा। ये आप अंदाज़ा लगा लें। उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल टाइम वो अदारा है जो तर्जमान है दुनिया के बड़े बड़े मालियाती निज़ाम और बड़े बड़े अदारों का, इसलिए इसकी बहुत अहमियत होती है। आप अंदाज़ा लगा लें, न्यूयॉर्क टाइम वो भी आर्टिकल लिख रहा है, फाइनेंशियल टाइम भी आर्टिकल लिख रहा है, और ये पाकिस्तान के हवाले से बाहर बातें हो रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सेनेट के अंदर आपस में दस्तो गिरेबां हैं। जो मोहतरमा है शेरी रहमान साहिबा, उन्होंने कहा जी ये जो दोबारा सेनेट के अंदर तरमीम में जो गलतियां हुई थी, दोबारा जो अमेंडमेंट्स आएंगे ये बहुत ज़्यादा हैं, हमें इसके लिए टाइम चाहिए। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक नहीं है। तो आगे से वो राना तनवीर साहब, उन्होंने कहा कि आप हाउस की कार्रवाई चलाएं, और यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि आप हाउस की कार्रवाई चलाएं, वरना हम सब कुछ बता देंगे जो हमें ये पीछे कहते हैं, जो हमारे साथ बातें होती हैं। तो ये इनका असल में सारे का सारा मुद्दा है। अब मैं यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। किसी भी मुल्क के अंदर ना 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं: आपके मुल्क की अदालतें, आपके मुल्क का इलेक्शन सिस्टम, और आपके मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन। इमरान खान ने 1 बाय 1 तीनों के ऊपर भरोसा करके देखा। इमरान खान ने
अदालतों पर भरोसा किया, अदालतों ने इमरान खान को इंसाफ नहीं दिया। इमरान खान ने वोट सिस्टम के ऊपर भरोसा किया, 8 फरवरी के इलेक्शन का बायकॉट नहीं किया और वो भी डाका पड़ गया, इमरान खान का वोट बैंक लूट लिया गया। फिर इमरान खान ने आयन के ऊपर भरोसा किया, फिर 26वीं और 27वीं आयन तरमीम आ गई। अब आप सोचें कि इमरान खान अब आगे क्या करेंगे, क्योंकि जो सीधे सीधे रास्ते थे तो वो तो इस हुकूमत ने बंद कर दिए, इस सिस्टम इस निज़ाम ने बंद कर दिए इमरान खान के ऊपर। अब आगे वो क्या करेंगे, इसके लिए अब हुकूमत को भी सोचना चाहिए। सुहेल खान अफरीदी आज तिमरागढ़ के अंदर इंतहाई अहम जलसा करने के लिए जा रहे हैं। इस जलसे से कबल कल रात को उन्होंने ISF के 18वें योम तसीस के ऊपर एक बड़ा अवामी इज्तिमा किया। मैं आपके सामने वीडियो रखता हूँ, आप अंदाज़ा लगा लें। इस तरह की वीडियोस, ये जलसे जलूस, ये रैलियाँ आपको सिर्फ तरीके इंसाफ ही करके दे सकती है। इस वक्त पाकिस्तान में ना नून लीग के अंदर ये तपश है, तपड़ा उनके अंदर, ना पीपल्स पार्टी के अंदर, ना किसी और जमात के अंदर कि वो इतनी बड़ी अवामी पावर का मुजाहरा कर सके। सुहेल खान अफरीदी ने इस हवाले से ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ISF को 18वें योम तसीस पर मुबारक हो। ISF के नौजवानों, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब का नजरिया है। इमरान खान साहब हमारे बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। हमने ना ही अपना मकसद भूलना है और ना ही एक कदम पीछे हटना है। याद रखना, मंजिल हमेशा बहादुरों का इस्तकबाल करती है। यह बात कही सुहेल खान अफरीदी ने। मजीद उन्होंने कहा कि 14 नवंबर 2007 को मुशर्रफ ने गुंडे बेचकर इमरान खान का गिरबान पकड़ा था और 9 मई को फिर वही दोहराया गया। ना हम 14 नवंबर 2007 को भूलेंगे और ना ही 9 मई को भूलेंगे और इंशाल्लाह ना हम किसी को भूलने देंगे। उन्होंने अपने नौजवानों से कहा कि तैयार रहना, तैयार रहना, तैयार रहना। उन्होंने कहा कि जैसे ही इमरान खान की कॉल आएगी मैं आपको लीड करूंगा और ये नौजवान हकीकी आज़ादी लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि मेरे ISF के नौजवानों, इमरान खान ने हकीकी आज़ादी की तहरीक शुरू की। मैं इमरान खान के नक्शे कदम के ऊपर चल रहा हूं। मैं आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूं। मैं किसी से डर नहीं रहा और मैं वादा करता हूं कि किसी का बाप भी मुझे नहीं डरा सकता। यह सुहेल खान अफरीदी ने बात की है। फिर उन्होंने वही बात की जो मैंने आगाज में आपको बताई है कि इमरान खान ने कहा कि मेरा ओपनिंग बैट्समैन है और ये नहीं बताया कि किस फॉर्मेट का है। उन्होंने कहा कि आप बताएं किस फॉर्मेट का मैं ओपनिंग बैट्समैन हूं, तो लोगों ने कहा कि जिस फॉर्मेट का ओपनिंग बैट्समैन आप हैं वो फॉर्मेट है डी चौक का फॉर्मेट। और फिर ये भी उन्होंने सवाल पूछा कि बताएं हमारे पास आखिरी हल क्या है, तो तलबा ने फिर जवाब दिया डी चौक। ठीक है जी। तो सुहेल खान अफरीदी ने इसके ऊपर कहा कि मैं अभी आराम से खेल रहा हूं, लेकिन तेज खेलना ISF से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने कहा कि पूरे पाकिस्तान की हालत आपके सामने है। 4.5 करोड़ गैरतमंद पख्तूनों का मैं वजीर आला हूं, 69 लाख गैरतमंद कबायलियों का वजीर आला हूं, तमाम कवानीन पूरे कर रहा हूं, लेकिन मेरे लीडर के साथ मेरी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्होंने कहा कि मुराद सईद हमारा सियासी उस्ताद है, उसने हमारी ग्रूमिंग की है। मुराद सईद ने ISF की बुनियाद 14 नवंबर 2007 को पेशावर यूनिवर्सिटी ग्राउंड में चंद साथियों के साथ रखी। आज अगर मुराद सईद मौजूद होता तो देखता, आज ISF पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के जो तर्जमान हैं, मामन खुसूसी हैं शफी जान, उन्होंने इंतहाई अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इमरान खान के नाम के ऊपर वोट पड़ा। हम इमरान खान की रिहाई के लिए अवामी मोबिलाइजेशन करने के लिए जा रहे हैं और मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर हम गौर कर रहे हैं। ये जो सुहेल खान अफरीदी जलसे कर रहे हैं ना, ये जो अवाम को इकट्ठे करके सारा कुछ हो रहा है, ये उसी अवामी मोबिलाइजेशन का हिस्सा है। और देखें आगे जो है ना, वो दोनों तरफ बंद रास्ते हैं। हुकूमत के पास भी कोई रास्ता नहीं है, तरीके इंसाफ के पास भी कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है और वो रास्ता एहतजाज का रास्ता। और वही रास्ता तरीके इंसाफ अपनाने के लिए जा रही है, क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने भी, अगर 4 महीने, ज्यादा लगा ले 6 महीने, अगर 6 महीने का अरसा भी गुजर गया ना और सुहेल खान अफरीदी ने कुछ ना किया इमरान खान की रिहाई के लिए, तो सुहेल खान अफरीदी का हाल अली अमीन गंडापुर से बुरा होगा। और यह सुहेल खान अफरीदी को बहुत अच्छे तरीके से पता है। सुहेल खान अफरीदी कभी भी उस रास्ते के ऊपर नहीं चलेंगे जिसके ऊपर अली अमीन गंडापुर चले थे। और आने वाले वक्त में यह हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है। 2 फैसले जो बड़े किए हैं KPK की हुकूमत ने। पहला तो मामन खुसूसी शफी जान ने कहा कि सूबाई कबीना ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर जो एक्शन इन एड सिविल पावर का कानून है वो वापस ले लिया है और सूबाई असम्बली की मुतफ़क्का करारदाद की तौसीक़ करते हुए कानून को विड्रॉ कर लिया। अब इस कानून को विड्रॉ करने से होगा क्या? KPK के अंदर अगर अब भी ऑपरेशन जारी रहते हैं तो उसकी जिम्मेदार KPK की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि डायरेक्टली वफाक की हुकूमत होगी, क्योंकि KPK की हुकूमत ने अपनी ओनरशिप इससे वापस ले ली है कि भाई हमारा इससे कोई तल्लक नहीं है। किसी भी सूबे के अंदर कोई भी अमन व अमान की सूरत हाल पैदा होती है तो उस सूबे की हुकूमत सिक्योरिटी फोर्सेस को
बुलाती है कि आप आएं और आकर हमारे सूबे के अंदर अमन अमान की सूरत हाल को देखें, तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने यह कह दिया कि भाई हमारा इससे किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं, हम इसको जो है वो ऑन नहीं करते। दूसरा, उन्होंने वाज़ह तौर पर यह कह दिया है कि पेशावर रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग जलाए जाने की जो तहकीकात है उसके लिए कमीशन हमने मुकर्रर कर दिया है, जो नामों का ऐलान है वो अगले कैबिना इजलास के अंदर हो जाएगा। यह भी कहा कि इमरान खान की दोनों शोबों में इमरजेंसी के विजन पर अमल दरामद करते हुए तलीम के शोबे के लिए 1 अरब 20 करोड़ जारी कर दिए हैं, सालाना 6 अरब जारी होंगे। इन पैसों से तलीमी मैदान के अंदर महरूमियाँ ख़त्म की जाएंगी। उन्होंने कहा कि लाखों बच्चे हैं छोटे छोटे जो कि स्कूलों के अंदर नहीं जाते, उनको अब स्कूलों के अंदर भेजा जाएगा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत ने अपोजिशन के साथ मिलकर एक इंतहाई अहम मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद वाज़ह तौर पर उन्होंने कहा है कि ऐसे दस्तूर को, सुबह बनूर को हम नहीं मानते, हम नहीं जानते। वीडियो जारी की है। अब इस मीटिंग के अंदर क्या हुआ है, क्या फैसले हुए, वो अभी तक बाहर नहीं आए। देखते हैं कि वो क्या आते हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान पर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दोनों के ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो देखते हैं कि आने वाले दिनों में वो क्या करते हैं। आगे आ जाए जी। नजम सेठी साहब ने तारीख के झरोकों से एक बड़ी अहम बात बताई है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त जुल्फ़कार अली भुट्टो को गिरफ्तार किया गया, वो वापस जब गए लाड़काना, उन्होंने वहां पर जाकर तड़ी लगाई कि मैं तो टांग दूंगा जब मैं आऊंगा। उन्होंने कहा कि पॉपुलर लीडर थे, और जब उन्होंने कहा मरी के अंदर भी बात की, तो उसके बाद फिर जो उस वक्त के बड़े ताकतवर लोग थे उन्होंने फिर सोचा ये तो आ गया, मकबूल लीडर आ गया, तो ये तो हमारे साथ काम खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि फिर जो पाकिस्तान के अंदर हुआ वो फिर तारीख का हिस्सा है, भुट्टो को जिस तरीके से इंजाम उसका किया गया। उन्होंने कहा कि इसी तरह की बातें इमरान खान से भी मंसूब की जाती हैं कि इमरान खान आएगा तो सबको टांग देगा। उन्होंने कहा कि इसी चीज़ के पेश नज़र जो आईनी अमेंडमेंट हुई है उसमें बड़ी बड़ी आईनी दीवारें खड़ी की गई हैं कि अगर कल को इमरान खान आ भी जाते हैं तो वो किसी बंदे को उसकी जगह से हटा नहीं सकते। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ, ये नजम सेठी साहब ने तारीख के झरोकों से एक बताइए ना, एक स्टोरी बताई है। मैं भी तारीख के झरोकों से एक छोटी सी स्टोरी आपको बताता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि भाई हर चीज़ ना अल्लाह रब्बुल आलमीन के दस्ते कुदरत के अंदर होती है। ये इंसानों के बस की बात है ही नहीं। चंगेज़ खान का नाम आपने सुना होगा। कभी आप ना गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा कि चंगेज़ खान की डेथ कैसे हुई थी। चंगेज़ खान की डेथ ऐसे हुई थी कि एक जगह पर वो गया और वहाँ पर बहुत से लोग थे, सबको लाइन के अंदर खड़ा कर लिया, और एक बुजुर्ग थे, वो डर रहे थे कि यार ये कहीं यहाँ पे कुछ जुल्म ही बर्पा ना कर दे। वो डरते 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 ना पीछे आ रहे थे लाइनों में। ये तारीख के अंदर वाज़ह तौर पर चीज़ें लिखी हुई हैं। चंगेज़ खान के उस बुजुर्ग के ऊपर नज़र पड़ गई। उन्होंने कहा आप आए ना, ज़रा इधर आ गया। और उन्होंने कहा कि बचाओ, तुम्हें बताओ कौन बचा सकता है तुम्हें मुझसे। वो बुजुर्ग बेचारे डर गए, सहम गए। तो चंगेज़ खान के हाथ में कोई चीज़ थी, तरी कहती है कि शायद कोई लीमू था, एक क्या था, उसने ऐसे उछाला, उसको पकड़ने की कोशिश की, उसका घोड़ा दबक गया और उसका पाँव घोड़े की रकाब के अंदर फंस गया, और घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया, और ऐसी दौड़ घोड़े ने लगाई कि चंगेज़ खान की कहानी ख़त्म हो गई। ऐसे वो इस दुनिया से गया था। आप तारीख पढ़ कर देखें। तो ये जो मामलात हैं ये तो खालिसतन अल्लाह ताला की रज़ा के, अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है। कोई इंसान इसके बारे में कोई बड़ा दावा नहीं कर सकता। आगे आ जाए जी। एक और बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है। वज़ीर सेहत ने कौमी असम्बली के अंदर इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान से अदवायात बनाने वाली 5 बेहतरीन कंपनियां उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से अपने ऑपरेशंस खत्म कर दिए। आप अंदाजा लगा लें। फैसल वाडा साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैंने एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें 3 सेनेटर्स थे, और अगर वहां पर मैं लिख देता कि आ जाओ तो वो फौरन वोट डालने के लिए आ जाते। उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली में भी तहरीक इंसाफ के 5 अरकान कौमी असम्बली हमारे साथ हैं। आप अंदाजा लगा लें। आप तहरीक इंसाफ सोचे कि वो कौन से लोग हैं। अभी तक इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।